नमस्कार। आज हम पैट्रिक किंग की किताब द साइंस ऑफ लाइकेबिलिटी की कुछ हिस्सों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग हमें ज्यादा पसंद आते हैं। बिल्कुल। और क्या इसके पीछे कोई साइंस है, कोई मनोविज्ञान? हम किताब के कुछ अंशों को ही देखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ ऐसी शायद थोड़ी अजीब लगने वाली रणनीतियां हैं जो असल में काम करती हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर लगता है कि ये तो बस किस्मत की बात है ना? पर ऐसा नहीं है। कई स्टडीज दिखाती हैं कि इसे समझा जा सकता है, सीखा भी जा सकता है। ये कोई हवा-हवाई बातें नहीं है। तो पहली बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो थी मूड और यादों का कनेक्शन। हाँ, ये एरिक आइश और उनके साथियों का एक शोध था शायद। वो दिखाता है कि मूड और यादें कैसे जुड़ी हैं। और इसमें कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि अगर हम किसी की अच्छी यादों से जुड़ी चीजों का जिक्र करें, जैसे मान लीजिए उनका कोई पसंदीदा गाना या कोई खास जगह, अच्छा, या कोई टॉपिक जिसमें वो बहुत इंटरेस्टेड हो, तो हम अनजाने में ही उनका मूड अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम किसी के अच्छे मूड की वजह बने तो वो पॉजिटिव फीलिंग हमसे जुड़ जाती है। वो पावलोव के कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट जैसा। हाँ बिल्कुल, एक तरह का वो अवचेतन जुड़ाव बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पॉजिटिव रहना, दूसरों की सच्ची तारीफ करना। तारीफ भी कैसी? सिर्फ नतीजों की या? नहीं, खासकर उनके एफर्ट की, उनकी कोशिश की तारीफ करना और खुद को उन चीजों से जोड़ना जिनसे लोगों को अच्छा लगता है। ये सब बहुत कारगर है। ये तो समझ में आता है। लेकिन अब एक थोड़ी उल्टी लगने वाली बात, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि अगर कोई आपको मान लीजिए पसंद नहीं करता तो उससे कोई छोटी सी मदद मांग लो और इससे वो आपको ज्यादा पसंद करने लगेगा। ये कैसे हो सकता है? ये होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से, मतलब संज्ञानात्मक असंगति। अच्छा, वो क्या होता है? यूं समझिए, उसके दिमाग में दो बातें टकराती हैं। एक, मैं इसे पसंद नहीं करता। दूसरी, मैंने इसकी मदद की। हाँ, ये तो उल्टी बातें हो गई। बिल्कुल। तो इस टकराव को, इस बेचैनी को कम करने के लिए दिमाग क्या करता है? वो अक्सर अपनी सोच बदल लेता है। मतलब वो सोचने लगता है शायद ये उतना बुरा भी नहीं है, आखिर मैंने इसकी मदद की है। वाह, तो मदद मांगना भी रिश्ता सुधार सकता है। हाँ, और ये एक तरह से तारीफ भी है। आप मान रहे हैं कि वो मदद करने लायक है, सक्षम है, और बातचीत भी शुरू हो जाती है। सही कहा। पर ध्यान ये रखना है कि मदद बहुत छोटी हो। हाँ, किताब में लिखा था शायद ऐसा काम जो 3 मिनट में हो जाए। बिल्कुल। बहुत बड़ी मदद मांगेंगे तो वो एहसान जैसा लगेगा, फिर वो बराबरी वाली बात नहीं रहेगी। और यही बराबरी वाली बात दोस्ती की नींव में भी आती है ना? हम सोचते हैं दोस्ती तो बस इमोशंस है, पर एक थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी। हाँ, वॉल्स्टर और उनके साथियों की। वो कहती हैं कि रिश्ते तब सबसे अच्छे चलते हैं जब लेन देन बराबर महसूस हो। लेन देन मतलब चीजों का? नहीं, सिर्फ चीजों का नहीं, समय का, भावनाओं का, मदद का, हर चीज का। अगर हमें लगता है कि हम दे ज्यादा रहे हैं, मिल कम रहा है, तो बुरा लगता है कोई फायदा उठा रहा है। हाँ, इस्तेमाल किया हुआ महसूस होता है। और अगर हम ले ज्यादा रहे तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट, अपराध बोध आता है। तो मतलब एक बैलेंस जरूरी है, चाहे वो दिखे ना, पर महसूस होना चाहिए। बिल्कुल, यही बराबरी का एहसास रिश्ते को टिकाऊ बनाता है। और दोस्ती की एक और बुनियाद समानता, सिमिलैरिटी। कहते हैं हम उनके तरफ ज्यादा खिंचते हैं जो हमारे जैसे हैं। ये तो बहुत स्वाभाविक है। जो हमारे जैसा सोचता है, जिसके इंटरेस्ट हमसे मिलते हैं, लगता है वो हमें समझेगा। हाँ, लगता है कनेक्शन जल्दी बन जाएगा। और ये सच भी है। इसीलिए तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना इतना जरूरी होता है किसी से भी घुलने मिलने के लिए। और अगर ना मिले कॉमन ग्राउंड तो क्या कुछ कर सकते हैं? वो मिररिंग वाली बात क्या है? हाँ, मिररिंग मतलब अनजाने में या कभी कभी जानबूझकर भी सामने वाले के हाव भाव की नकल करना। जैसे वो बैठे हैं वैसे बैठना, या उनकी तरह हाथ हिलाना। हाँ, या बोलने की रफ्तार मैच करना। इससे सामने वाले को सबकॉन्शियसली एक अपनेपन का सिग्नल मिलता है। अच्छा, लगता है कि हाँ, ये मेरे जैसा है। बिल्कुल, एक इंस्टेंट कनेक्शन बन सकता है, पर इसे बहुत ध्यान से करना होता है, वरना बनावटी लग सकता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, अब आखिरी बात, और ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई कि परफेक्ट न होना भी आकर्षक हो सकता है। हाँ, प्रेडफॉल इफेक्ट, एरनसन और उनके साथियों का काम। मतलब छोटी मोटी गलतियां करना, जैसे सबके सामने कॉफी गिरा देना, ये हमें ज्यादा पसंद करने लायक बना सकता है। बिल्कुल, सुनने में अजीब है, पर सोचिए, जो इंसान हमेशा एकदम परफेक्ट होता है, वो थोड़ा पहुंच से बाहर लगता है और डराने वाला। हाँ, इंटिमिडेटिंग लगता है। लेकिन जब कोई काबिल इंसान कोई छोटी सी मानवीय भूल करता है, जैसे लड़खड़ा गया या कुछ गिरा दिया,
तो वो ज्यादा रियल लगता है। हाँ, ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा रिलेटेबल, ज्यादा हमारी तरह लगता है। शायद इसीलिए कि तब हमें ये नहीं लगता कि वो हमें जज कर रहा है या हम उसके सामने कम है। बिल्कुल, दूसरों को सहज महसूस होता है। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। क्या? यह असर तभी होता है जब वो इंसान आमतौर पर काबिल या सक्षम माना जाता हो। अगर कोई लगातार ही गलतियां करता है तो वो तो बस अनाड़ी लगेगा ना। हाँ, तब ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? निचोड़ ये है कि पसंद किया जाना सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी, अक्सर अवचेतन चीजों पर निर्भर करता है। और कुछ रणनीतियां तो बिल्कुल उल्टी लगती हैं, जैसे मदद मांगना या अपनी गलती दिखाना। हाँ, मूड सुधारने से लेकर बराबरी बनाए रखने, समानता ढूंढने और अपनी कमियों को दिखाने तक, ये सब हमारे रिश्तों पर असर डालता है। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, इन तकनीकों को जानने के बाद इनका इस्तेमाल कैसे करें? कहीं ये बनावटी या मतलब निकालने जैसा ना लगे। ये बहुत जरूरी सवाल है। मुझे लगता है कि नीयत साफ होनी चाहिए। मकसद रिश्ते बनाना हो, उन्हें बेहतर करना हो, ना कि सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करना। हाँ, ईमानदारी जरूरी है, प्रामाणिकता। बिल्कुल, संतुलन और सही इरादा। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। हाँ, अगली बार जब किसी से मिलें या किसी मौजूदा रिश्ते में थोड़ी और गर्मजोशी आना चाहें, तो इनमें से कोई एक छोटी सी चीज आजमा कर देखिए। जैसे शायद किसी के साथ कोई समानता ढूंढने पर फोकस करें, या फिर मजाक में अपनी कोई छोटी सी भूल या गड़बड़ी शेयर करें। दिलचस्प। देखिए क्या होता है। हो सकता है नतीजे आपको भी हैरान कर दें।